जी स्टूडेंट्स, तो एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, बस ये डिफरेंसेस हैं, बट दीज आर दी एनालॉगस विद द लीनियर पैरामीटर। वो था टाइम रेट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, ये है टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंड इट्स इक्वेशन इज इफ आई हैव टू डिफाइन एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज ओमेगा आवर टी, यानी total angular velocity our total time will give you average angular acceleration, और इसका यूनिट you know very well, it's radian per second angular velocity and time is second, so radian per second square is the unit of angular acceleration. If I want to define the instantaneous angular acceleration, so I have to put here INS instantaneous, it has a lot of information, average में ये lack of information होती है, lot of information कि we can get the information at any instant of time, and even then time interval is too small that limit del t approaches to 0 del omega over del t, it is the instantaneous angular acceleration. Now keep it in your mind बेटा, मैंने पहले बताया कि this ratio may or may not be small and it is also a vector quantity. ये आपके पास बेटा vector quantity है, it is a vector quantity, और इसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर, अगर तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो एंगुलर वेलोसिटी की है, बट इफ बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी तो भाई फिर एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ये मैं पॉइंट लिख देता हूँ डायरेक्शन के लिए, बिकॉज क्वालिटेटिव क्वेश्चन में ये बात वो पूछ सकता है कि इफ़ बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी देन एंगल बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर घबराना चाहिएगा, ये फिर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, 180 का होगा। तो मैं लिख रहा हूँ कि इफ़ बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग ओमेगा, अगर उनका ओमेगा इंक्रीज कर रहा है देन अल्फ़ा एक तो पॉजिटिव होगा एंड हैव सेम डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन सेम होगी एज डेट ऑफ ओमेगा। यानी इसका मतलब है कि अल्फ़ा पैरेलल होगा ओमेगा के और इनके दरमियान एंगल कितना होगा जी 0 डिग्री। पहली चीज़ ये पहला केस है। दूसरा केस, इफ़ बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी, तो पहली बात अल्फ़ा आपके पास नेगेटिव आएगा। दूसरी बात अल्फ़ा इज इन अपोजिट टू ओमेगा, यानी अल्फ़ा एंटी पैरेलल होगा ओमेगा के, विच मीन थीटा कितना होगा जी 180 डिग्री। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अल्फ़ा इफ़ बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी देन अल्फ़ा हैज़ द सेम डायरेक्शन, यही अल्फ़ा की भी हो जाएगी। लेकिन अगर डिक्रीजिंग वेलोसिटी से होगा, ये इंक्रीजिंग के लिए जी ये कब होगी, ओमेगा इंक्रीजिंग, जब ओमेगा इंक्रीज कर रहा हो। लेकिन अगर यही ओमेगा डिक्रीज कर रहा होगा तो फिर अल्फ़ा की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी, उसके अपोजिट आ जाएगी, ये अल्फ़ा आ जाएगा। लेकिन कब, जब ओमेगा बेटा आपका डिक्रीज़ कर रहा होगा। तो ओमेगा इंक्रीजिंग के लिए डायरेक्शन हो रहा है बेटा, ओमेगा इंक्रीजिंग के लिए डायरेक्शन हो रहा है। अच्छा जी, जिस तरह हमने रिलेशन निकाली है बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह हमारे पास डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, एंड वी हैव द सेम kind of formula between angular acceleration and linear acceleration
डेट इज ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये जो एक्सलेरेशन है, दिस एक्सलेरेशन इज आल्सो नोन एज टेंजेंशियल एक्सलेरेशन। ये टेंजेंशियल एक्सलेरेशन भी कहलाता है जी, ये ध्यान में रखिएगा। इट इज़ टेंजेंशियल एक्सलेरेशन। ये अलॉन्ग दी टेंजेंट होगा, यूँ समझ लें कि अलॉन्ग दी चेंज इन लीनियर वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन होगी। ये टेंजेंशियल अगर निकालना है तो ये बराबर होगा डेल वी और डेल टी के। तो अब क्लियर कट है। अब यहाँ ध्यान में रखिएगा, इफ़ ओमेगा इज़ कांस्टेंट, अगर ओमेगा कांस्टेंट है इन ए गिवन सर्कल, इन ए गिवन सर्कल, बेटा अगर ओमेगा कांस्टेंट तो v इज़ आल्सो कांस्टेंट, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हो गई। तो मेरा बेटा उस फॉर्म में अगर मैं देखूं कि जब v कांस्टेंट होगी, गिवन सर्कल में रेडियस कांस्टेंट होगा, ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो चेंज इन ओमेगा क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि अल्फ़ा जब ओमेगा कांस्टेंट तो चेंज इन ओमेगा क्या हो गया, ज़ीरो। अल्फ़ा किसके बराबर होता है, डेल ओमेगा आवर डेल टी, इट शुड बी ज़ीरो। और अगर अल्फ़ा ज़ीरो तो ए टेंजेंशियल इज़ आल्सो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है बॉडी इज़ मूविंग with constant speed, with uniform speed along a circle, then if we ask what is angular acceleration, then angular acceleration will be zero, because if v is constant, by relation v is equal to r omega, in given circle if v is constant, v over r is equal to omega, as v is constant so omega is also constant, और अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो डेल ओमेगा क्या हो जाएगा, ज़ीरो, अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ज़ीरो, अल्फ़ा ज़ीरो, तो टेंजेंशियल एक्सलेरेशन विल आल्सो बी ज़ीरो। So if body is moving along a circle with uniform speed, with constant speed, then angular acceleration will be zero and tangential acceleration is also zero. ये मैं लिख देता हूँ, if body is moving with uniform speed along a circle, then अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। अल्फ़ा ज़ीरो तो ये टेंजेंशियल भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। बॉडी में ना एंगुलर एक्सलेरेशन होगा ना टेंजेंशियल होगा। मैं सेंटीपिटल एक्सलेरेशन की बात नहीं कर रहा, ये दो एक्सलेरेशन नहीं होंगे। कब, जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा। हाँ, थोड़ा सा लीनियर मोशन में हम यूज़ करते हैं एफ इज़ इक्वल टू एम ए। बेटा एंगुलर मोशन में ये थोड़ा सा रिप्लेस हो जाएगा आपका, एफ़ की जगह यू नो एफ इज़ रिप्लेस बाय टा, m is replaced by I and a is replaced by alpha। तो ये एक रिलेशन बन जाएगी एंगुलर एक्सलेरेशन के लिए कि व्हेन बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, देन मैं फिर कह रहा हूँ अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा फिर उस सूरत में डेल ओमेगा ज़ीरो नहीं होगा। डेल ओमेगा ज़ीरो नहीं होगा तो अल्फ़ा ज़ीरो नहीं होगा, अल्फ़ा ज़ीरो नहीं होगा तो ए टेंजेंशियल भी ज़ीरो नहीं होगा। देन वी हैव दिस रिलेशन, फिर हमारे पास ये रिलेशन आएगी। यानी मैं यूँ लिख दूँ कि यूनिफॉर्म स्पीड में अल्फ़ा नहीं होता, ए टेंजेंशियल नहीं होता। जब ये नहीं होते तो टार्क भी नहीं होता। हाँ, अलबत्ता नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि उसकी स्पीड या तो इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है किसी भी सूरत में, तो फिर डेल ओमेगा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए टेंजेंशियल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं होते, टा इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अल्फ़ा इज़ प्रेजेंट, ए टेंजेंशियल इज़ प्रेजेंट, टार्क इज़ आल्सो प्रेजेंट। बट यूनिफॉर्म स्पीड में अल्फ़ा इज़ ज़ीरो, ए टेंजेंशियल इज़ ज़ीरो, टा इज़ आल्सो ज़ीरो। तो ये बातें ज़हन में रखिएगा।